ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। गूगल कोलैब हमने खोला हुआ है, जो कि ऑनलाइन एडिटर है। इस पे हम लोग लिस्ट पे काम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम दिया था, किसी ने सॉल्व किया है? ये दो प्रॉब्लम्स दिया था मैंने, किसी ने सॉल्व किया इनको? Actually, sir, our school exams are going on, so I was unable to check out these questions. ठीक है, आप लोग मांग रहे थे इसलिए मैंने दिया था, but कोई बात नहीं। Yes, sir, I will definitely try. ओके, तो हम आज सॉल्व करते हैं इनको। फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करने। So first question is write a program for max value in the list without using max. मैक्स को आपको फंक्शन का यूज नहीं करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 80 20 3 50 28। ये आपकी एक लिस्ट है और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने आप प्रिंट होके आ जाए, तो उसको प्रिंट करवाना है। कोई आइडिया, कोई बताएगा? गेस? यस सर। बताइए सर x डॉट सॉर्ट ब्रैकेट x डॉट सॉर्ट ब्रैकेट and then next line print प्रिंट sir print 0. 0। Yes sir. No, sir. No, That sir. would be x, then square brackets, and then it would be -1. x स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन सपोज हमको सॉर्ट का यूज भी नहीं करना है, तब कैसे करें? ठीक है, यह एक तरीका सही है कि आपसे कहा गया कि मैं इसका यूज मत कीजिए, तो अपना सॉर्ट का यूज करिए, करेक्ट है। बट मान लीजिए कि आपको सॉर्ट का यूज भी नहीं करना है, अब एनी गेस? कुछ आइडिया आ रहा है? No नहीं आ sir. रहा? ओके, तो हम लोग क्या करें, x सपोज m इक्वल टू x 0 ले लें। m मतलब एक वेरिएबल का नाम ले लिया, और x0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो 0th इंडेक्स पर है। तो आपका m इक्वल टू कितना हो जाएगा? Sir, 4. 4. एग्जैक्टली। अब फॉर i इन x, फॉर का मतलब लूप है, जो लूप का मतलब रिपीट करना है। कितनी बार रिपीट करना है? जितनी बार i की वैल्यू एक एक करके x में होगी। क्लियर है? Yes, sir. फॉर i इन x मतलब i की वैल्यू पहले 4 होगी, फिर 80 होगी, फिर
20 होगा, फिर 3 होगा, फिर 50 होगा, फिर कितना होगा? 28. 28. वेरी गुड. इफ I is greater than M, अगर I M से बड़ा है तो M इक्वल टू I हो जाए. क्लियर? Yes, sir. लूप से बाहर आ जाइए. प्रिंट रन करें. कोई डाउट? So can you explain again? हमने क्या किया कि जो सबसे पहला नंबर था 4, हमने जो सबसे पहला नंबर था 4, उसको हमने एक वेरिएबल में असाइन करवा लिया, m इक्वल टू x0 करके. ये लाइन क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद जब हम लिख रहे हैं फॉर i इन x, तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू पहले 4 होगा, फिर 80 होगा, फिर 20 होगा, फिर 3 होगा, फिर 50 होगा, फिर 28 होगा. इसका यही मतलब है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब हम कह रहे हैं कि इफ i ग्रेटर देन m, i m में जो वैल्यू है, पहले कौन सा वैल्यू है? 4. तो अगर i इक्वल टू 4 है तो 4 4 से बड़ा है? नहीं बड़ा है. फिर आगे चला जाएगा. i इक्वल टू 80 हो गया, 80 4 से बड़ा है? यस. तो m की वैल्यू 80 हो गया. फिर i की वैल्यू 20 हो गया. फिर बोलेगा 20 80 से बड़ा है? बोलेगा नो. तो फिर आगे स्किप हो जाएगा, आगे आ जाएगा. इस तरीके से लूप चल रहा है. बार बार ये कंडीशन चेक करेगा. i की वैल्यू x की वैल्यू में से जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को एक एक करके वो असाइन करेगा. असाइन करने के बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि i की वैल्यू है वो m की वैल्यू से बराबर है या बड़ी है कि नहीं है. अगर i की वैल्यू m की वैल्यू से बड़ी है तो फिर m में i की वैल्यू असाइन कर देगा. Okay, sir. तो ये चीज हो रहा है. Okay, sir. बेसिकली हम ये करवाना चाह रहे थे आपसे. इससे आपको कम से कम ये पता चल जाता है कि आपका लूप कैसे काम करता है और मैक्स फंक्शन कैसे काम करता है. अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं. प्रोग्राम फॉर मिन वैल्यू, ये कैसे बनेंगे? सेम एग्जांपल ले लें. इसका प्रोग्राम आप लोग बताइए. Sir, can we write m is equal to x and square bracket में -1? वो भी पर माइनस में 28 को क्यों ले रहे हैं? वी कैन राइट x0. अच्छा ठीक है, आपने -1 लिख दिया. क्या करना चाह रहे हैं फिर? सर देन जो ऊपर कोड लिखा था उसको सेम लिख सकते हैं, बस वहां पर स्मॉलर देन का साइन लगा सकते हैं. ठीक है.
यस सर। बट जरूरी नहीं था कि आप -1 ही लिखें, आप कोई भी एक नंबर ले सकते थे, यहाँ पर 0 भी ले सकते थे। तो हम लोग कोई भी हमको एक नंबर ले सकते थे जो इनमें से है, और फिर हम लोग चेक कर सकते थे उससे छोटा है कि नहीं छोटा है। समझ में आ गया? यस सर। अभी बताइए इसका प्रोग्राम। सर फर्स्ट वी विल क्रिएट अ लिस्ट। हाँ, एक लिस्ट क्रिएट कर लिया। सर वी नीड वन मोर लिस्ट। नहीं, वी डू नॉट नीड वन मोर लिस्ट, हम लोग इसी लिस्ट को सम कर रहे हैं। और क्या लिस्ट है? इसी लिस्ट के जो एलिमेंट है उनको सम कर रहे हैं, ऐड करना। कोई बताएगा? ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करवाया था। ये क्वेश्चन नहीं आता रहे। सर y इज इक्वल टू x0 x0 for I in x। ग्राफिक कार्ड भेज दे इसमें, ग्राफिक कार्ड है तो आया। Sir, for I in range len of x, y is equal to xi plus y.
and printed y. सही है प्रोग्राम? सही है गलत है? कोई बताएगा? Sir, I think it is correct. There is a mistake. There is some mistake. कौन बताएगा? सर फिर 4 भी तो एक बार ऐड हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप? तेज बोलिए। सर वो y इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जो कर रहे हैं उसमें एक बार 4 भी ऐड हो। हाँ, तो हम क्या कर दें कि सही हो जाए? सर एक बार 4 एक्स्ट्रा ऐड हो रहा सर है। मे बी वी शुड सब्ट्रैक्ट y। Subtract by what? सर y इज इक्वल टू x1 प्लस y माइनस। ओके, हम लोग यहाँ पर जो x0 लिखा हुआ है यहाँ पर केवल 0 कर दें। फाइन। अब सही हो गया, अब सही हो गया। अब ये प्रोग्राम सही हो गया। आप यहाँ पर रेंज ना यूज करके सीधे इस तरीके से भी ले सकते थे और यहाँ पर आई ले सकते थे। ओके सर। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको प्रोग्राम लिखना है, सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करेंगे? प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई ऑल द एलिमेंट्स। अब क्या लिखेंगे? So maybe for I in x, y is equal to I plus I and print y. I in x, y equal to y. Sir, y is equal to I into I.
आई इंटू आई और प्रिंट वाई। सही है गलत है? कोई और? सर ये गलत है। गलत है तो सही क्या होगा? तो सर हम वही चीज कर सकते हैं, लेकिन पहले y इज इक्वल टू 1 करके फिर y इज इक्वल टू आई इंटू वाई कर सकते हैं। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू आई इंटू वाई। ये सही है? हाँ जी। Yes, sir. I think it is correct now. करेक्ट लग रहा है? कोई किसी के पास कैलकुलेटर हो तो उस पर करके देख लीजिए एक बार, सेम आ रहा है? Yes, sir. I just did. यस, देन इट इज करेक्ट। यस सर, इट इज करेक्ट। ओके, सो y इक्वल टू हमने 1 ले लिया। क्यों 1 लिया? वहां पर हमने सम में y इक्वल टू 0 लिया था, मल्टीप्लाई में y इक्वल टू 1 लिया। ऐसा क्यों? सर बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई होके तो आंसर भी 0 हो जाता है। एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते तो आंसर भी 0 हो जाता है। तो 0 किसी चीज पे ऐड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 किसी चीज पे ऐड कर दिया जाए तो उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने उस नंबर पर। इसलिए हमने सम पे 0 लिया था। और मल्टीप्लाई करने में 1 होता है। अगर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो नंबर वैसा के वैसा ही रहता है। इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिया था। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम लोग फिर से फर्स्ट प्रोग्राम पे आ जाएं। सपोज हम लोग जब मैक्सिमम और मिनिमम कर रहे हैं तो हमने पहला नंबर लिया था। अगर हम ये पहला नंबर लेना चाहें तब हम क्या करें? अब किसमें क्या चेंज करें कि आपका सही हो जाए प्रोग्राम? सर पार्डन प्लीज। हाँ, अभी हमने एक्स इक्वल टू 0 लिया था। हमने एक्स इक्वल टू 0 लिया था ना यहाँ पर। यस सर। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर पहले किसी ने सजेस्ट किया था, आप ही में से किसी लोगों ने, कि एक्स ब्रैकेट के अंदर 0 ले लें, तो अगर हम कहते हैं कि हम पहला जो एलिमेंट है उसी को हम वाई में लिखेंगे, अब हम इस बाकी प्रोग्राम में क्या चेंज करें कि हमारा प्रोग्राम सही हो जाए? सर फिर y इज इक्वल टू आई प्लस वाई माइनस वाई। नहीं ये तो फिर आपका कैंसिल हो गया वाई बाई, तो वाई इक्वल टू आई ही आ जाएगा, 28 ही आ जाएगा। हमें सिर्फ इतने प्रोग्राम में चेंज करना है। सर हमें एग्जैक्टली प्रिंट क्या करवाना है? सम सम ऑफ एलिमेंट्स।
सम मतलब 4 + 80 + 20 + 3 + 50 + 28, ये करना है। नहीं ध्यान आ रहा है, कुछ आ रहा है आइडिया? सर मैं सोच रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें, आंसर क्या आएगा? 189। तो क्या चीज ऐड हो रहा है? सर 4। 4 सर, हाँ 4 फोर, एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। 4 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर जो लूप है वो फर्स्ट एलिमेंट के बाद से चलाएं। क्लियर है? यस सर। यस सर। आ गया? यस सर। सिर्फ इतना करना था, है ना? जैसे कि हम जब प्रोग्राम बना रहे थे तो y = 0 की जगह पर किसी आप में से किसी ने सजेस्ट किया था कि इतना नंबर ले लिए। तो अगर हम ये नंबर ले लेते तो हमको यहाँ पर x में लूप ना चलाकर स्लाइस करके इस इतने में लूप चलाना होता, 80 से लेके 28 तक, कि 4 को तो हम लोग काउंट कर ही चुके थे। क्लियर? गॉट इट सर। सेम चीज मल्टीप्लाई करने में, अगर हम यहाँ पर y = x0 ले लें तो क्या करना पड़ेगा? सर लूप में हम इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। बस
आ गया सेम आंसर। So what Yes, if sir. we take y is equal to x1? तब आपको 2 बार लूप चलाना पड़ेगा। ओके, वी कैन डू इट फॉर i इन x, ठीक है, और if i इक्वल टू x1, नहीं, आपको दो बार लूप चलाना पड़ेगा, बिकॉज फिर देर एक विल बी सम प्रॉब्लम। तो हम रेंज लेके कर सकते हैं कि उसको स्किप कर दें कंटिन्यू फंक्शन का यूज करके, सॉरी कंटिन्यू कमांड का यूज करके। अगर आपने लूप पढ़ा हो तो आपने ध्यान दोगे हमने वहां पर कंटिन्यू का यूज किया था। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कंटिन्यू का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रेंज यूज करना पड़ेगा क्योंकि आई की वैल्यू अगर 2 बार सेम हो रहा है, 80 आ रहा है, तब दिक्कत हो जाएगा। तो वी कैन यूज रेंज लेन ऑफ एक्स if I equal to 1, continue हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू का यूज करके किसी भी वैल्यू को दे सकते हैं। लिस्ट में कुछ सर्च करना है, तो सपोज हम करते हैं x इक्वल टू सेम लिस्ट ले लें, प्रिंट 20 इन x। ये बूलियन एक्सप्रेशन है, इसका जवाब क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा? Sir, true. ट्रू। तो अगर आपसे कहा जाए कि हमें इसका प्रोग्राम बनाना है विदाउट यूजिंग दिस मेंबरशिप फंक्शन, कि वो है कि नहीं है, तो कैसे बना सकते हैं? इस तरीके से आपको किसी भी चीज को चेक करना है कि वो है कि नहीं है। Sir, for I in x, if x is equal to 20, ओके then ओके ओके, print राइट। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सर्च, और सर्च किसी कर रहे हैं y इक्वल टू 20, y की सर्च कर रहे हैं फॉर i इन x इफ i, अब बताइए प्रोग्राम क्या बता रहे थे? if I is equal to y, इक्वल टू y, print true, प्रिंट true, or any statement. ट्रू और ब्रेक, ठीक है।
ब्रेक कर दीजिए क्योंकि उसके बाद लूप की जरूरत नहीं है। सर ट्रू में कोट्स यूज नहीं होंगे? अगर आप ट्रू बुलियन भी होता है, तो अगर आप ट्रू ऐसे ही लिख देंगे तो वो भी ट्रू प्रिंट कर देगा, और अगर कोड लगा देंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। यस अगर सर। आप कोट लगा देते हैं देन इट विल बिकम स्ट्रिंग, और ऐसे ही प्रिंट करा लेंगे तो वो बुलियन प्रिंट कर देगा। ओके, इट विल प्रिंट एनीवे। सही है, कोई गलती है? ट्रू। अगर मान लीजिए x इक्वल टू 30 हो जाता, सर देन वी कैन यूज एल्स प्रिंट फॉल्स। तो हम भी यहाँ भी कोड हटा देते हैं, बिकॉज हम लोग इसको सिंपल प्रिंट दे देंगे तो कर लेगा। तो इसमें होगा क्या कि फॉल्स देखो कई बार आ गया, हम चाहते हैं कि फॉल्स एक ही बार आए। सर अच्छा, ब्रेक। इसमें हम कर क्या रहे हैं बता दें। सबसे पहले, जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे हमने लिखा x इक्वल टू 30, फिर लिख रहे हैं फॉर आई इन x, मतलब x की वैल्यू पहले, सॉरी आई की वैल्यू पहले 4 होगी, फिर 80 होगी, फिर 20 होगी, फिर 3 होगी, फिर 50 होगी, फिर 28, और वो हर एक वैल्यू को हमें 30 से चेक करना है। इस तरीके की जो सर्च होता है, इसी तरीके से कर रहे हैं ना हम लोग। यस सर। इस तरीके की जो सर्च होता है उसको बोला जाता है लीनियर सर्च। ठीक है, इसका एक नाम है जो हायर क्लासेस में करते हैं, तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे लीनियर सर्च के, लेकिन हम लोग एक्चुअली लीनियर सर्च ही कर रहे हैं आज, तो वही कर रहे हैं। हाँ, अब बताइए। ये हमारा सर देखिए अगर फॉल्स बहुत बार आ रहा है, हम नहीं चाहते बहुत बार आए। सर वी कैन यूज ब्रेक। कहाँ पर? सर फॉल्स के बाद। यहाँ पर? यस सर। सर यहाँ पर जो वेरिएबल है x इज इक्वल टू 30, अगर हम लूप में ही i इज इक्वल टू 20 या 30 रख सकते थे। नहीं रख सकते थे। अब मान लीजिए हमने x इक्वल टू 20 कर दिया, रख सकते थे, लेकिन बार बार यहीं पर शुरुआत ले लिए। तो अब मान लीजिए, अब हमने x इक्वल टू 20 लिया, तब भी फॉल्स आ जा रहा है। हमने x इक्वल टू 20, इस पूरे प्रोग्राम को रन करवाया, आ रहा है फॉल्स। सर यू कैन रिमूव वन ब्रेक आफ्टर ट्रू। अभी भी फॉल्स आ रहा है। अब क्या करें?
एनी गेस? सॉरी सर, नो आइडिया। ओके, इस तरीके की प्रॉब्लम से हम लोग फ्लैग का यूज करते हैं। कोई भी मतलब फ्लैग मतलब एक आपने ले लिया एफ इक्वल टू 0 करके, एक वेरिएबल दे दिया नाम एफ इक्वल टू 0। इफ आई इक्वल टू वाई, तो हम लोग क्या कर देंगे, एफ इक्वल टू, फिर ब्रेक। तो इस तरीके से एफ की वैल्यू पहले 0 है, फिर हमने फॉर आई इन एक्स किया, इफ आई इक्वल टू वाई, तो हमने एफ इक्वल टू 1 कर दिया। तो जैसे ही एफ इक्वल टू 1 हुआ, ब्रेक हो गया। अगर एफ इक्वल टू 1 नहीं है तो तब तक चलता रहेगा, जब तक ये सारी वैल्यूज एक एक करके आई में साइन नहीं हो जाती, फिर ब्रेक हो जाएगा। अब हमने प्रिंट करवा लिया, इफ एफ इक्वल टू 1, प्रिंट ट्रू, एल्स इसके साथ ब्रैकेट हम लोग यहीं पे लगा सकते हैं या ब्रैकेट को छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लगा देते ज्यादा अच्छा लगता है। ट्रू, एफ इक्वल टू 30, फॉल्स। क्लियर? सर पिछले वाले कोड में क्यों नहीं हो पा रहा था इस तरह से? पिछले वाले कोड मतलब जो आप बना रहे थे? सर इससे पहले जो बनाया था। कौन सा प्रोग्राम? क्या सर बनाया जिसमें था? हमने एफ का यूज नहीं किया था। जब आप एफ का यूज नहीं कर रहे थे तो बार बार वैल्यू रिपीट होकर प्रिंट करवा रहे थे ना, तो वैल्यू बार बार प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास एफ की दो ही वैल्यू हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो हम लोग असाइनमेंट एक बार कर दे रहे हैं, अदरवाइज असाइनमेंट 0 ही रहेगा। आप उसको जब जैसे आप बना रहे थे, कैसे आप बना रहे थे, फिर से बोलिए। मैं टाइप करता हूँ, बोलिए उसको। अप्रोच किया था, बोलिए, मैं उसको फिर बताता हूँ क्या गलती रही। सर फॉर आई इन एक्स, फॉर आई इन एक्स, इफ आई इज इक्वल टू वाई, आई इक्वल टू वाई, प्रिंट ट्रू, प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। एल्स प्रिंट फॉल्स। सो जितनी बार आई की वैल्यू एक्स की वैल्यू में से असाइन होगा, मतलब आई की वैल्यू पहले 4 होगा, फिर 80 होगा, फिर 20 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 28 होगा, उतनी बार हम लोग चेक भी कर रहे हैं। तो जब आई की वैल्यू 4 है तब चेक करेगा तो फॉल्स प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू 80 होगा तब चेक करेगा, फिर फॉल्स प्रिंट करेगा। तो जो प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है वो 1 2 3 4 5 6
6 बार प्रिंट कमांड भी रिपीट हुआ। बात समझ रहे हैं? यस सर। प्रिंट कमांड भी 6 टाइम रिपीट होगा क्योंकि आई की वैल्यू 6 टाइम चेंज हो रही है। तो आई की वैल्यू 6 टाइम चेंज हो रही है तो प्रिंट की वैल्यू भी 6 टाइम चेंज होगी। अब अगर हम इसको रन करें, देखिए क्या आया, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। यह 1 Yes, sir. 2 3 4 5 6, तो ये चीज हो रहा है। तो हम लोग प्रिंट की वैल्यू बार बार प्रिंट नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि उससे हमारा गलत आ रहा है। हम तो चाह रहे थे कि जब ट्रू आए तो तभी वो प्रिंट कर दे और बस फॉल्स को प्रिंट ही ना करे, इसलिए हमने वहां पर यूज किया। तो इस तरीके के फ्लैग होता है जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। बाकी जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग फ्लैग का यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि प्रिंट कमांड बार बार यूज ना हो या कोई भी लाइव स्टेटमेंट है वो बार बार यूज ना हो, हम फ्लैग करके अपना काम कर लें। तो कुछ लोग फ्लैग FLAG लिख देते हैं, कुछ लोग F से लिख देते हैं, आप उसको कुछ भी मान सकते Sir, what if we write break after print false? हैं आफ्टर प्रिंट फॉल्स। तो प्रॉब्लम विल बी कि जब x की वैल्यू i की वैल्यू 4 होगी तो उसने चेक किया 20 है, बोला नहीं है, यहाँ पे गया तो उसने प्रिंट को फॉल्स प्रिंट कर दिया। उसके बाद में ये पूरा प्रोग्राम ब्रेक हो गया। अब वो 80 होगा ही नहीं आई की वैल्यू। देख रहे हैं, आई की वैल्यू 80 होगा ही नहीं, ये दिक्कत आ रही है। Okay, sir. 80 नहीं होगा फिर 20 भी नहीं होगा, तो कभी पता चलेगा ही नहीं कि 20 हमारे पास है कि नहीं है। इसलिए हमारी ये अप्रोच है। लिस्ट में और कोई क्वेश्चन? आज हम लोग लिस्ट खत्म कर दिए हैं। आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे टप्पल। इस तरीके की सर्चिंग ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च आप लोग पढ़ेंगे अगर आगे एडवांस प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो वहाँ पे एक सर्चिंग टेक्निक होती है लीनियर सर्च। वहाँ पर यही चीज किया जाता है जो हमने आज आपको प्रोग्राम बताया। पूरा इस तरीके से हम लोग फ्लैग का यूज करके प्रोग्राम बना लेते हैं। तो कोई डाउट हो बताइए, वरना फिर हम लोग क्लास बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग टपल स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट? नो सर। No, sir. ओके, ठीक है, क्लोज कर। Thank you, sir.